हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। सो आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोगों ने मुझसे बहुत बार क्वेश्चन किया था कि भैया प्लीज यार इंट्रोडक्शन कैसे बोलना है, इंट्रोडक्शन कैसे बताना है, इसके लिए एक वीडियो लेकर के आओ कि हाउ टू टेल और इंट्रोडक्शन, हाउ टू गिव और इंट्रो, हाउ टू टेल और सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपके थे, तो आपके ही ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आपको बताना है ना, तो आपको सबसे पहले तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमारे को सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना क्या क्या होता है। तो देखो, आप सबसे पहले देते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स आपने दे दिया, उसके बाद आप बताते हैं अपना नाम, देन आप बताते हैं प्लेस या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। अब डेट ऑफ बर्थ बताना, डीओबी बताना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसे नहीं भी बताएंगे तो चल जाएगा। फिर आप नेशनलिटी बता देते हैं, एज बता देते हैं, एज के बाद एड्रेस बताते हो, फिर आप फैमिली बताते हैं, फिर एजुकेशन बताते हैं, फिर हॉबीज बताते हैं, फिर ऑक्यूपेशन बताते हो, और लास्ट में आप लोग ना इन द एंड क्या करते हो, आप लोग थैंकिंग यू वाला बताते हो, थैंकिंग यू। ठीक है, तो आप ये वाला बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप एंटर कर रहे हैं, सपोज करो मैं आपका पूरा इंटरव्यू जैसे करा रहा हूँ। ठीक है ना, आप सबसे पहले रूम में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको बताना है तो आप सबसे पहले एंट्री कर रहे हो। एंट्री कर रहे हो तो आप क्या बता रहे हो भाई, सबसे पहले पूछोगे ना आप, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप यहां पर कैन का यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। कैन जो होता है ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए होता है, तो आप मे आई कम इन सर बोलेंगे। ओके, इतना पूछ लिया। देन आप ग्रीटिंग देंगी। अब आप ग्रीटिंग्स कैसे देंगे, बता सकता है कोई मुझे? ग्रीटिंग्स में सबसे पहले आप बता सकते हैं थैंकिंग यू। आप ऐसे बता सकते हो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप बता सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा सा मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तरीका ये हो गया बताने का। या तो आप ग्रीटिंग में ऐसे बोल सकते हो, ऑनरेबल डियर, ऑनरेबल एचओडी जो भी है आपके सामने, या फिर आप बोल सकते हो ऑनरेबल प्रिंसिपल, या फिर बोल सकते हो ऑनरेबल सर, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, या रिस्पेक्टेड नहीं भी बोलेंगे डायरेक्टली सर बोल दीजिए। ओके, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जब आप फ्रेंड बोलते हैं ना, तो यहां पर एक वर्ड यू ऐड करिए आप लोग, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये आपको और भी पोलाइट बनाएगा, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये बताया आपने। या आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर इवनिंग चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही पोलाइट वे में बोलना है आपको। ठीक है ना। या फिर आप इसके प्लेस पर यूज कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन चारों में आपको जो सबसे बेस्ट लाइन लगेगी वो आप यूज करिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो आप फर्स्ट वाला कर लो, या तो फिर भाई आप लोग ये थर्ड वाला कर लो। ठीक है ना, या फिर ये फोर्थ में से आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों में से ही आप कोई भी यूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला तो सेम ही है, सिमिलर है वो। ठीक है ना। चलिए, ग्रीटिंग दे दिया। ग्रीटिंग के बाद आप क्या करेंगे, ग्रीटिंग तो आप लोगों ने दे दिया, या फिर आप बोल सकते हैं अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप नेम बताएंगे। तो नेम कैसे बताना है भाई, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। तो आप बताएंगे माय नेम इज आरजू रंगाले। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। ये तो मैंने मेरे लिए बताया है, ठीक है, आपके लिए नहीं। या आप बता सकते हो आई एम आरजू, आई एम आरजू। आप डायरेक्टली सरनेम नहीं भी बताते कभी तो भी चल जाता है। ठीक है, जैसे नाम नाम पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे नाम में सरनेम अच्छा नहीं लगता है तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आई एम आरजू, आई एम आरजू। ठीक है ना। या आप बता सकते हो भाई दिस इज आरजू, दिस इज आरजू, या आरजू है आपके सामने जो भी है, ये आरजू है। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं बताएंगे माई सेल्फ आरजू रंगाले। आप ऐसा कभी नहीं बताएंगे, ये जो सेंटेंस होता है ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैंने देखा है, माई सेल्फ आरजू, माई सेल्फ रवि, ऐसे ये रॉन्ग है। ठीक है ना। चलिए, नाम बता दिया, उसके बाद एज बताओगे आप। एज कैसे बताना है आपको, देखो एज बताओगे जैसे आप कितने साल के बुढ़े हो, ये बताना है भाई आपको, आप कितने साल के हो गए हो बूढ़े। ठीक है ना। चलिए, तो आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। तो आपने बताया आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, आप बता सकते हो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, आप ऐसे बता सकते हो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। या आप बता सकते हैं माई एज इज 80।
ओके माई एज इज 18, ओके 18 नहीं भाई, 80 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 18 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। माई एज इज 18, आपने एज बता दिया, उसके बाद आप बताएंगे प्लेस। प्लेस कैसे बताओगे, जिस जगह पे आप रहते हैं, ओके। इसका बताने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो आप बता सकते हो आई बिलोंग टू जाम, ओके आई बिलोंग टू भोपाल, आप ऐसे ही बता सकते हो आई बिलोंग टू भोपाल, आई बिलोंग टू इंदौर, जो भी आपको बताना है, ठीक है ना। या आप इसकी जगह पे बता सकते हो आई लिव एट जैम, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन इंदौर, ठीक है। तो आप ये जो भी है जहां भी रहते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। या आप बता सकते हो आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, जहां भी आपका जन्म होता है आप वो बता सकते हो। अब ऐसा नहीं बताना भाई आई वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल, ठीक है। आई एम फ्रॉम, यहां पर अब आप प्लेस बता सकते हो, जैसे आपने बताया पटना, ठीक है। तो आपने बताया आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ, ठीक है। जिस जगह से आप होते हैं उसके बारे में बताते हैं आई एम फ्रॉम पटना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप ये फर्स्ट वाला यूज कर लो या तो फिर आप ये फोर्थ नंबर का यूज कर लो, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के बताना होता है, क्वालिफिकेशन अच्छे से बताना है, ठीक है ना। तो आप क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे, देखो आई एम डूइंग बी कॉम, आई एम डूइंग बी टेक, आप बता सकते हो आई एम डूइंग बी टेक, आई एम डूइंग MBA, आई एम डूइंग बी कॉम। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, जो भी आपका रनिंग में है, ओके रनिंग में जो भी है आपका, आप वह बता रहे हो, ठीक है। चलिए या आप बता सकते हैं डियर आई एम इन 9th क्लास, आई एम इन 12th क्लास, आई एम इन कॉलेज, आप जहां भी हैं वो बता सकते हो आप लोग। या आप बता सकते हैं आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन बीटेक लास्ट ईयर, आप ऐसे बता सकते हो बीटेक लास्ट ईयर, मैं क्या हूं बीटेक लास्ट ईयर में हूं, ऐसे ही बता सकते हो। या आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से क्या, कि आई एम परसुइंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फाइनल ईयर, या आई एम परसुइंग इन बीटेक लास्ट ईयर। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये लास्ट वाला ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लॉन्ग है थोड़ा और अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब आप लोगों ने तो क्वालिफिकेशन बता दिया, अब ये एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या बात है। अगर देखिए आपने अगर एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है, जैसे कंप्यूटर वगैरह कर रखा है, या तो फिर आप लोगों ने भाई क्या करके रखा है, मान के चलिए आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, या फिर आप लोगों ने स्पोकन वगैरह करके रखा है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्किल्स वाला कोर्सेज करके रखा है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, आप ऐसे बता सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, यानी कि इसके अलावा आपने क्या किया वो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, ऐसे ऐसे कुछ भी बता सकते हो। या आप बता सकते हो आई हैव वन ईयर डिप्लोमा, जैसे आप बता सकते हो ना आई हैव 1 year डिप्लोमा कोर्स अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन, वही बात हो गई, ठीक है। या आप बता सकते हो क्या आई हैव डन MBA, आपने MBA किया है। या आप बता सकते हो आई एम स्टडीइंग 10th 12th जो भी क्लास में हो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या ऐड करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आई हैव एन एक्सपीरियंस एंड experience, I have an experience in XYZ company. I have 1 year experience, ऐसे भी आप बता सकते हो I have 1 year experience in XYZ company, ठीक है। तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, गॉट इट। चलिए आप फैमिली के बारे में कैसे बताओगे, मेरा बता रहा हूँ डायरेक्टली, आप बोल सकते हो कि देयर आर 5 members in my family, या आप बता सकते हो यहाँ पर क्या माई रिस्पेक्टेड फादर नेम इज XYZ। ये देखो ये पॉइंट पॉइंट वाइज बोलो आप लोग, ठीक है ना। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, as far as my family background is concerned there are 4 members in my family। फिर आप दूसरा पॉइंट बताएंगे my respected father name is XYZ, he is a farmer, जैसे आपके पापा अगर फार्मर है तो फार्मर बताओगे, ठीक है। जो भी आपके पापा का नाम है XYZ वो बताएंगे आप। देन आप बताएंगे माई रिस्पेक्टेड मदर्स नेम इज मिसेस, जो भी है। अगर आपकी मम्मी अगर घर पे ही रहती तो आप होम मेकर बताएंगे, ना कि हाउस वाइफ। मैं आपको बता दूं कि ये हाउस वाइफ बोलना आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है ना। हाउस वाइफ आप लोग नहीं बताएंगे। तो आपने मम्मी के बारे में बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप बताएंगे आई हैव 2 siblings, या आप बता सकते हो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन यंगर ब्रदर। आपको मैंने क्या बताया, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स
from my parents I have an younger brother, I have a younger brother, एन नहीं आएगा यहाँ पर, ए आएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या बताया, आई हैव अ यंगर ब्रदर, younger brother. Apart from my family या apart from my parents, I have a younger brother, या आप बोल सकते हो elder sister, जो भी है, जो भी है आप बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपने एक्सपीरियंस बताया जो मैंने आपको अभी बताया था कि आई एम फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर बताओगे। अगर आप लोग भाई ग्रेजुएशन किया है भी अभी आप लोगों ने, तो आप लोग बताएंगे आई एम न्यूली ग्रेजुएट पर्सन, आई एम न्यूली ग्रेजुएट पर्सन। या अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा अगर कुछ 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप बताएंगे I have 2 year experience in XYZ company as post of managing director। आपको जो भी वहां पे पोस्ट में आपने काम किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। फिर आप बताएंगे हैबिट एंड इंटरेस्ट। ये बड़ा अच्छा पार्ट होता है, यहीं से जो आपका कोई भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है, ठीक है ना। तो कोई भी हैबिट या इंटरेस्ट ऐसा बताओ जिसमें आपको पता नहीं तो पता चले भाई आप हॉकी के बारे में बता रहे हो कि भाई मेरा इंटरेस्ट हॉकी में है, और कोई आपसे पूछ रहा है हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं, आपको वही नहीं पता है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो देयरफॉर इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू कि जो कुछ भी आप अपना हैबिट्स एंड इंटरेस्ट बता रहे हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए, ओके। चलिए, तो देखो आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। आप बता सकते हो आई लव टू वॉच मूवी, आपने क्या बताया, आई लव टू वॉच मूवी। या आप बता सकते हो क्या, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, आपकी जो भी हॉबी है आप वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आप बता सकते हो क्या, माई हॉबीज आर। अब आपकी हॉबीज अगर एक से ज्यादा है ना तो आप आर का यूज करते हुए बताएंगे, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज, गॉट इट। अब ये तो हो गई भाई आपकी हॉबीज के बारे में। आप ऐसे ही बता सकते हो आई लाइक टू डू पेंटिंग, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप ये बता सकते हो, ओके। आई एम वंडरलस्ट पर्सन, आप ऐसे ही बता सकते हो आई एम अ वंडरलस्ट पर्सन एंड आई लाइक टू ट्रैवलिंग। ओके, मैं वंडरलस्ट पर्सन हूँ, जो घूमने की बहुत जबरदस्त इच्छा रखते हैं उनको बोलते हैं वंडरलस्ट। और मेरी जो हॉबी है या मेरे को जो पसंद है वो ट्रैवलिंग, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आइडियल। अब यहाँ पर आप अपने आइडियल पर्सन को बताओगे, ठीक है। तो आपका देखो जो आइडियल पर्सन है जिससे आपको इंस्पायरेशन मिल रही है, ठीक है, आप जिनसे इंस्पायर हो रहे हैं, जिनसे आपको इनकरेजेशन हो रहा है, तो आप उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपने बताया माय आइडियल पर्सन इज महात्मा गांधी बिकॉज ही वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। मेरे जो आइडियल पर्सन है वो महात्मा गांधी बिकॉज ही वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। या माय आइडियल पर्सन इज कल्पना चावला बिकॉज शी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो शी वाज द ग्रेट लेडी, ओके। वो क्या थी, बहुत अच्छी महिला थी, उन्होंने बता सकते हो कुछ भी, प्राउड ऑफ इंडिया। तो ये प्राउड ऑफ इंडिया वाला वर्ड यूज कर सकते हो आप उनके लिए, ठीक है ना। तो आई कंसिडर कल्पना चावला एज माय आइडियल पर्सन, मैं कंसिडर करना चाहूंगा कल्पना चावला को मेरा आइडियल पर्सन के लिए, क्योंकि सी वॉज द प्राउड ऑफ इंडिया, वो क्या थी, इंडिया की प्राउड थी, ठीक है ना, गर्व था, गौरव थी वो। माई आइडियल पर्सन इज माई फादर, ओके। या आप बता सकते हो माई आइडियल पर्सन इज माई मदर बिकॉज वेन एवर आई फील सैड सो आई कनेक्ट टू माई ममा, या आई टॉक टू माई मदर एंड आई इंस्पायर टू हर, ओके, मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। माई आइडियल पर्सन इज माई मदर, ठीक है, ऐसे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये देखो थोड़ा हिसाब से बताना है वाली बात है, ठीक है ना। माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। या आप बता सकते हो पॉजिटिव साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी इज माई कॉन्फिडेंस, मैं जब अपने पॉजिटिव साइड देखता हूँ तो यही मेरा क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है। या आप बता सकते हो माई वीकनेस इज माई इमोशन, जब भी मैं इमोशनल होता हूँ तो ये मेरी वीकनेस बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं अपने गोल। गोल यानी कि जो भी आपका ड्रीम्स है, यहाँ पे आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ड्रीम्स भी बता सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स भी बता सकते हो। तो आपने बताया भाई 2 टाइप्स के गोल होते हैं। देखो गोल की कैटेगरी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है आप लोगों का लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो होता है 5 साल के बाद तक के टाइम के लिए, जो शॉर्ट टर्म होता है वो 1 ईयर तक के लिए होता है। तो आपने बताया माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब बता रहे भाई कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट माई बी एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी से जल्दी हो सके ना, तो मुझे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। आपने बताया ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपने बताया भाई माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप बता रहे हैं अपना लॉन्ग टर्म गोल। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ डिप्टी कलेक्टर, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, डिप्टी कलेक्टर बनने का, ओके। चलिए,
इसके बाद आप लास्ट में थैंक्स एंड एंडिंग करेंगे तो आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे। ये हैव अ ग्रेट डे के साथ में ना आपको थोड़ा सा पोलाइट ज्यादा होना है, तो आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे। या आप बता सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ओके, इतना आपने बता दिया। उसके बाद आप ऐसे भी बता सकते हो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सेकंड वाला यूज कर लो, या तो फिर आप लोग भाई फर्स्ट वाला यूज कर लो, ठीक है ना। या तो आप ये सेकंड वाला यूज कर लो या तो फिर फर्स्ट वाला यूज कर लो, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अब इनको सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ लेके आते हैं, ठीक है ना, एक साथ बनाते हैं। चलो प्रैक्टिस करें। चलो, आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, आप मे आई कम इन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, एंटर से, मे आई कम इन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आप बताएंगे माई नेम इज, जैसे आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ही ले रहा हूं, ठीक है। माई नेम इज आरजू, आई एम 21 years old। फिर आप बताएंगे आई एम फ्रॉम जाम, या फिर आप बताएंगे आई एम फ्रॉम भोपाल, जो भी है आप बता सकते हैं। फिर आई एम स्टडिंग इन बीटेक, ऐसे आप बता सकते हो, या आई एम स्टडिंग इन बीकॉम, जो भी आप कर रहे हैं वो बताएंगे। देन आप बताएंगे एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न देयर आर 4 members इन माई फैमिली। फिर आप बताएंगे माई रिस्पेक्टेड फादर नेम इज XYZ एंड ही इज अ फार्मर, एंड माई रिस्पेक्टेड मदर नेम इज XYZ, शी इज अ होम मेकर। फिर आप बताएंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर। ऐसा मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। फिर आप बताएंगे माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट माई 12th एज सुन एज पॉसिबल, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। एंड आप इसके बाद बताएंगे माई आइडियल पर्सन इज माई पेरेंट्स बिकॉज दे गाइड मी। My hobbies are listening to music, reading books, and dancing. Okay, that's all about me. Thank you again. Thanks again. Okay, so ये आप लोगों ने एक बहुत शॉर्ट तरीके से आसानी से बनाया है, ठीक है। आप भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे फिल करने के लिए बता दे रहा हूँ, जब अगर आप लोग कंपनी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने यहाँ से सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाना सीख लिया होगा। सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।